नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है संजय दत्त का। और संजय दत्त का बहुत शुरुआती दिनों का किस्सा है। यूं समझिए कि वो स्कूल कॉलेज खत्म करने के बाद जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खुद को आजमाने की तैयारी कर रहे थे, ये उस दौर का किस्सा है। 1980 के दशक में कई बड़े फिल्मी सितारों के बेटों ने फिल्मों में कदम रखा और उन फिल्मों का निर्माण उनके पिताओं द्वारा ही किया गया था। 1980 के दशक के आरंभ में तीन प्रमुख फिल्मी सितारों के बेटों ने फिल्मों में एंट्री की। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल, राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव और सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त। दत्त परिवार में इस बात को लेकर खूब बातें हो रही थी कि संजय फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले थे। 1978 से 1969 के दौरान सुनील दत्त ने संजय दत्त के लिए प्रशिक्षण की बहुत सख्त योजना बनाई और नशे के आदी होने के बावजूद संजय दत्त ने आखिरकार अपना जो ट्रेनिंग पीरियड है उसे पूरा किया। और इस दौरान संजय की ट्रेनिंग की तस्वीरों को सुनील दत्त इकट्ठा भी करते थे। 1978 के आखिर तक संजय का कड़ा प्रशिक्षण भी पूरा हो गया। उनकी बहुत कड़ी ट्रेनिंग हुई और कई साल पहले जब सुनील दत्त बॉलीवुड में अपना मुकाम बना रहे थे, तब निर्देशक रमेश सहगल ने सुनील दत्त को अपनी फिल्म के लिए साइन करने से पहले उनका स्क्रीन टेस्ट लिया था। स्क्रीन टेस्ट यानी जब कैमरे के सामने किसी कलाकार को दिए गए सीन को करके दिखाना होता है। सुनील दत्त ये चाहते थे कि संजय भी हीरो बनने से पहले स्क्रीन टेस्ट पास करें। स्क्रीन टेस्ट खुद सुनील दत्त ने लिया था। जब स्क्रीन टेस्ट के नतीजे आए तो सुनील ने गर्व के साथ नरगिस की भतीजी रेहाना के पति अमरजीत को जोश में आकर फोन किया। अमरजीत एक मशहूर पीआरओ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे और फिल्म इंडस्ट्री में उनके गहरे संपर्क थे। सुनील दत्त ने उनसे बड़े उत्साह के साथ पंजाबी में कहा, मेरा मुंडा तो हुण तैयार हो गया है, तू आ ऑडिशन देखने वास्ते। उस शाम अमरजीत और रेहाना के सामने संजय ने बॉलीवुड के अलग अलग अंदाज के 15 किरदारों के छोटे छोटे सीन का अभिनय करके दिखाया। चोर, डाकू, पुलिस इंस्पेक्टर, नवाब। और उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ यह अभिनय किया और सभी अपने प्यारे संजू से बहुत प्रभावित हुए। सुनील दत्त ने अमरजीत की तरफ मुड़ते हुए कहा, लॉन्च करिए मुंडे नू। अमरजीत ने जवाब दिया, हुण मैं अपना चक्कर चलांदा दत्त साहब, हुण तुसी रेस्ट करो। एकदम बॉलीवुड के अंदाज में अमरजीत सीधे गुलशन रॉय से मिलने गए, जो दीवार और त्रिशूल जैसी फिल्मों के निर्माता थे। अमरजीत ने सुनील दत्त के मुंडे की खूब तारीफ की और गुलशन राय से कहा कि वो अपनी अगली फिल्म में उसको ले लें। और गुलशन राय भी तुरंत तैयार हो गए और उसी समय बातचीत पक्की करने के लिए सुनील दत्त के बंगले की तरफ निकल पड़े। हाथ में अपनी पसंदीदा विस्की लिए सुनील दत्त ने संजय को बुलाया और बड़े अंदाज के साथ उनको निर्माता से मिलवाया। गुलशन ने संजय को ध्यान से देखा, उनकी ट्रेनिंग से जुड़ी जो तस्वीरें थी उनको देखा और मुस्कुराए। बोले, ठीक है, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूं फिल्म बनाने के लिए। श्री गणेश करते हैं। रॉकी फिल्म का निर्माण अमरजीत के नालंदा प्रोडक्शन के बैनर तले किया जाना तय हुआ और यह भी फैसला किया गया कि फिल्म का निर्देशन खुद सुनील दत्त करेंगे और उसे पिता पुत्र की अनूठी फिल्म के तौर पर पेश किया जाएगा। अब नरगिस की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका सबसे बड़ा ख्वाब अब पूरा हो रहा था। उन्होंने संजू को बॉलीवुड में हीरो बनने के लिए तैयार किया था। कुछ परिवारों में यह परंपरा है कि बेटा अपनी पहली कमाई अपनी मां को देता है। नरगिस मुस्कुराई और उन्होंने संजय से पहली कमाई के चेक के बारे में पूछा। संजय ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, अपने लिए एक मर्सिडीज 450 एसएल ऑटोमेटिक, मम्मा के लिए स्पोर्ट्स कार और डैड के लिए घड़ी। संजय की इस दरियादिली को देखकर नरगिस ने पूछा, तुमको क्या लगता है कि तुम अमिताभ बच्चन हो गए हो? परिवार 7वें आसमान पर था।
संजय ने एक बड़े लाड भरे अंदाज से कहा, मैं अपनी माँ और डैड के साथ फिल्म में काम करना चाहता हूं। मैं अपनी माँ को पर्दे पर अपनी माँ के रूप में वापस लेकर आऊंगा। लेकिन बेटे, मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट का रोल नहीं करूंगी, नरगिस ने हंसते हुए कहा। तुम्हारे पापा समझौता कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं, किसी भी पेशेवर काम में नहीं। लेकिन अगर कोई मां केंद्रित फिल्म हो और उसमें तुम्हारा छोटा सा रोल हो, तो मैं इसके बारे में सोच सकती हूं, नरगिस ने संजय दत्त की टांग खींचते हुए कहा। नरगिस खुद अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस रही। कैमरे में मौजूद जो उनकी तस्वीरें थीं, उन्हें देख देख कर, ट्रेनिंग के दिनों की तस्वीरें, नरगिस मारे खुशी की झूम रही थी। उस रोज उस कमरे में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। ये सभी सांसें थामे बड़े पर्दे पर संजय को देखने का इंतजार कर रहे थे। रॉकी फिल्म के मुहूर्त शॉट की तैयारी होने लगी। 1 जनवरी 1979 के दिन बांद्रा के महबूब स्टूडियो में एक शानदार सेट लगाया गया। बहुत सारे फिल्मी सितारे सुनील दत्त और नरगिस के बेटे के पहले शॉट के दिन उनको आशीर्वाद देने के लिए जुटे। फिल्म की हीरोइन टीना मुनीम और अन्य कलाकार राखी, शक्ति कपूर, अमजद खान, गुलशन ग्रोवर सभी वहां पर मौजूद थे। कई बरसों के बाद भी उस दिन को याद करते हुए सुनील दत्त की आंखें चमक उठती हैं। वो कहते हैं बात के दिनों में एक इंटरव्यू में कि ट्रेनिंग के दौरान हमने जितने भी फोटोग्राफ उसके लिए थे, उनको मुहूर्त के दिन महबूब स्टूडियो में लगा दिया गया था। दिलीप साहब और बाकी बड़े सितारे वहां आए थे और जब दिलीप साहब फोटो गैलरी से गुजर रहे थे तो उन्होंने टिप्पणी की, अब मुहूर्त शॉट देखने की जरूरत नहीं है, हमने संजय दत्त को देख लिया है, ये एक स्टार है। दत्त परिवार को सब कुछ सही होता लग रहा था। नरगिस ये दुआ कर रही थी कि संजय की नई शुरुआत और सफलताएं उनको ड्रग्स से दूर कर देंगी। नरगिस का सामाजिक काम और राजनीतिक जीवन सही चल रहा था। बल्कि 1980 की शुरुआत में नरगिस को संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और इस तरह वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली एक्ट्रेस बनी। उस समय नम्रता कॉलेज में थी और प्रिया स्कूल में। सुनील दत्त का काम भी ठीक चल रहा था, लेकिन स्टूडियो की चमकती रोशनी और चमकदार कपड़ों के पीछे संजय दत्त के नशे की लत और बुरी होती जा रही थी। 1979 में रॉकी की शूटिंग की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। अपने बेटे के लिए जबरदस्त फिल्म बनाने के लिए सुनील दत्त ने किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जबकि संजय अपनी ही दुनिया में थी। एसिड से उनको खूब नशा चढ़ जाता था। उसके बाद उनका दिमाग सुस्त पड़ जाता था और कई बार तो उनको मतिभ्रम होने लगता था। संजय उन दिनों की एक मजेदार घटना को याद करते हुए कहते हैं, जो ये बताती है कि सुनील दत्त को अपने बेटे की असली हालत के बारे में कितना कम पता है। मैंने थोड़ी सी एसिड LSD ले ली थी। उनको पर्पल हेज कहा जाता है। ये एक ऐसा ड्रग है जिसका नशा आपको थोड़ी देर के बाद चढ़ता है। संजय दत्त कमरे में अकेले बैठे हुए थे और नशे के चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। अचानक से घर का फोन बजने लगा। सुनील दत्त के दफ्तर से ऑपरेटर का फोन था और उसने संजय से कहा कि उनके डैड उनसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने बात की, कहा फौरन ऑफिस आ जाओ। संजय जाने से मना करना चाहते हैं। उनको लगता था कि अभी LSD का ये नशा चढ़ने ही वाला था, लेकिन सुनील दत्त अड़े हुए थे। उनको संजय दत्त से जल्दी मिलना था। शायद वो रॉकी की शूटिंग के शेड्यूल के बारे में बात करना चाहते थे। जब संजय पापा के दफ्तर पहुंचे तब तक LSD ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उस शाम को याद करते हुए संजय दत्त बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं, तो डैड जब मुझसे बात कर रहे थे तब अचानक मुझे हिट हुआ। जो नशा था LSD, वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे सुनाई दे रहा था की आवाजें। मैं खुद से कहता, संजू तुमको नशा चढ़ रहा है, जरा काबू में रखो, बस सर हिलाते रहो। इसलिए मैं सिर हिलाता रहा और उनको सुनता रहा, लेकिन मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सामने आऊं करके बात कर रहे हूं। मेज की दूसरी तरफ सुनील दत्त को ऐसा लग रहा था कि संजय
को उनकी बातों में किसी भी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके बाद संजय को मतिभ्रम होने लगा। वो कहते हैं कि अचानक मैंने ये देखा कि उनके सिर से विग निकल गया और उस विग में आग लग गई, और मैं उनको देखते हुए सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। संजय दत्त बात के दिनों में याद करते हुए उस नशे का जिक्र करते हैं। संजय दत्त ये चाहते थे कि इससे पहले कि लपटे उनके पापा को अपनी चपेट में ले लें, वो उनको बचा लें। जो उनको मतिभ्रम हुआ था कि सुनील दत्त की विग में आग लग गई है, उनके दिमाग का एक हिस्सा उनसे ये कह रहा था कि वो नशे में थे, लेकिन जल्दी ही वास्तविकता से उनका ध्यान हट गया। अचानक संजय की आंखों के सामने एक नया सीन आया। अब इस नशे की वजह से उनको ऐसा लगा कि उनके डैड मोम की तरह पिघलने लगे हैं। वो किसी मोमबत्ती की तरह लग रहे थे। अब संजय से बर्दाश्त नहीं हुआ। संजय सुनील दत्त के ऊपर कूद पड़े और उनके चेहरे को पिघलने से रोकने की कोशिश करने लगे। वो चिल्ला पड़े, डैड, डैड आप मत मरिए, मत पिघलिए डैड। लेकिन बात सुनील दत्त की समझ में नहीं आई। अपने बेटे की हालत को देखकर वो चिंतित होकर पंजाबी में चिल्ला पड़े, उसको की होया, वो की होया यार, मेरे पुत्र तोनु की होया। संजय दत्त बताते हैं कि उस समय तक किसी को यह नहीं पता था कि ये चीजें क्या हैं। इलाज के लिए भी कोई केंद्र नहीं थे। मेरे पापा को नहीं पता था, मेरी बहनों को नहीं मालूम था, दोस्तों को नहीं मालूम था, किसी को कुछ नहीं पता था कि यह पाउडर था क्या। संजय दत्त बुरी तरह से नशे की गिरफ्त में थे और उनको एक मदद की जरूरत थी, लेकिन वो मदद कैसे होती, कौन करता, इसका भी कोई ख्याल नहीं था। सो संजय दत्त लगातार नशे में डूबे रहे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।